काम छोड़ करके सबसे पहला काम वही करिए, तो घर वालों की बुद्धि खराब नहीं होगी। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब सूर्य अस्त हो रहा हो तो 4 कार्य वर्जित है, मना है, नहीं करनी चाहिए। संध्या काले चिसम प्राप्ति चातुर कर्माणि वर्जते, आहार निद्रा मैथुन स्व अध्याय विशेषतः। 4 कर्म वर्जित है। कौन सा? जब संध्या का समय हो रहा, सूर्य अस्त हो रहे हैं, उस समय भोजन नहीं करना चाहिए। बीमार है कोई बात नहीं, चल जाता है, किंतु यदि आप बीमार नहीं है तो 20 मिनट बाद सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद खा लेना, लेकिन सूर्यास्त के समय नहीं खाना, नहीं तो बीमारी आ जाएंगी। सूर्य अस्त हो रहा हो उस समय संतान पैदा करने की मन में विचार भी नहीं लेके आना, कोई स्त्री पुरुष का संग नहीं करना, नहीं तो राक्षस वृत्ति की चेतना वाले बालक संतति पैदा होंगे। सूर्य अस्त हो रहा हो उस समय सोना नहीं चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी चली जाएगी, जीवन में आलस्य आ जाएगा, प्रमाद आ जाएगा। लक्ष्मी चले जाने का मतलब कर्म नहीं कर पाओगे, बहुत सोचोगे, विचार करोगे, ये करने वो करने, लेकिन कर्म में नहीं आएगा। आलसी प्रमादी बना देगा आपके जीवन को, आपका शरीर। इसलिए संध्या के समय जब सूर्य अस्त हो रहा, बीमार है प्रभु को प्रणाम करके सो जाओ, लेकिन स्वस्थ है नहीं सोना। और अंत में स्व अध्याय मत करना। स्वाध्याय का अर्थ है भगवान के ग्रंथ। आप अपने ज्ञान के लिए अगर पढ़ रही हैं तो सूर्यास्त के समय मत पढ़ना, क्योंकि अगर आप जो भी पढ़ेंगे आपको याद नहीं रहेगा, वो काम नहीं आएगा। इसलिए उस समय कुछ देर के लिए ग्रंथ को बंद करके, ये किसके लिए? स्वाध्याय माने अध्ययन करने के लिए, प्रवचन में चल सकता है, किंतु यहाँ केवल बोला जा रहा है, वहां अपने लिए ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं, उनको 20 मिनट का विश्राम देना चाहिए। अच्छा, क्यों ऐसा मना है? इस पे लोग प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं कि सूर्यास्त के समय ये काम क्यों बंद करनी चाहिए। उसका कारण है, ये 20 मिनट का 25 मिनट का विश्राम देंगे ना, उसका कारण ये है सूर्य बुद्धि के देव है। हमारे जो ब्राह्मण इत्यादि ब्राह्मण देव जब गायत्री करते हैं ना, त्रिकाल संध्या करते हैं, तो सूर्य देव को ही अर्घ्य देकर करते हैं। सूर्य बुद्धि के देव है। हनुमान जी ने भी अपना गुरु किसको बनाया? भगवान सूर्य से शिक्षा प्राप्त की है उन्होंने। सूर्य बुद्धि में प्रकाश देने वाले हैं, बुद्धि के देव माने जाते हैं, और चंद्रमा मन के देव है। सूर्य अस्त के समय सूर्य अस्त की ओर होते हैं, चंद्रमा उदय हो रहे होते हैं। इसलिए सूर्य अस्त के समय निर्मल होते हैं, निर्मल माने बल से वीर होते हैं, उनमें प्रकाश नहीं होता। और चंद्रमा उदय हो रहे हैं, अभी प्रकाश में नहीं है, इसलिए वो भी निर्मल है। ये दोनों बुद्धि और मन के दोनों देवता निर्बल अवस्था में, उस समय निशा काल होती है, निशाचरों का समय होता है, और सभी प्रकार की नकारात्मक चेतनाएं घूम रही होती हैं, और समय मनुष्यों के मन और वाणी निर्बल होने के कारण बहुत जल्दी उन पर प्रवेश हो जाता है, जिनकी चेतना बहुत सूक्ष्म है। उस समय कौन बचाएगा? बोले भगवान का नाम। उस समय आप प्रभु के नाम से अगर खड़े होंगे, एक दिया लगाएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, किसी की मजाल नहीं महाराज, आपको देख करके बड़े बड़े नकारात्मक शक्तियां बात खड़ी होंगी, वो बल भगवान आपको प्रदान करते हैं। इसलिए इन संध्या के समय केवल भगवान का नाम आपके मन और बुद्धि की रक्षा करेगा। तो कहीं भी किसी अशांति में, किसी चिंता में, किसी विषाद में, दुख में आप फंस नहीं सकते। भगवान का नाम आपकी रक्षा करेगा। इसलिए घर में हमेशा संध्या के समय ये 2 काम करने ही चाहिए। तो भगवान शिव की जितनी महिमा कही महाराज उतना कम है, इसलिए कहा महिमा पुरानी, महिमा पुरानी शिव की पुरानी।